एक 20 साल का लड़का अभिषेक कुछ काम के लिए अपने घर से बाहर गया था और करीब दिन के 2 बजे अपना काम खत्म करने के बाद वो वापस आया एंड घर पहुंचकर उसने डोरबेल बजाई पर अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। उसने घर के तीनों लोगों को फोन किया, उनकी मम्मी, पापा और बहन, पर किसी ने भी फोन नहीं उठाया एंड ये सब उसके लिए बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल था। और जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर गया, उन्होंने देखा कि घर के सारे लोगों को किसी ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार रखा था। ये कहानी हरियाणा के एक जगह रोहतक से शुरू हुई। रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में एक परिवार रहता था। इस परिवार में 4 लोग थे, प्रदीप मलिक, उनकी पत्नी बबली देवी, एक 20 साल का बेटा अभिषेक मलिक और एक 18 साल की बेटी नेहा मलिक। ये परिवार उस एरिया में धनी होने के साथ साथ काफी मशहूर भी था, क्योंकि प्रदीप मलिक एक जाना माना बिजनेसमैन जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता था। अभिषेक और नेहा मलिक काफी लग्जरियस लाइफ जीते थे। हर वो चीज था दोनों के साथ, एक फैंसी लाइफस्टाइल, एक अच्छा घर और एक हंसता खेलता परिवार। पर बहुत ही जल्द सब छिन जाने वाला था उनसे, एक बुरे सपने की तरह। अगस्त 27 की सुबह करीब 10:30 बजे अभिषेक अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद एक दोस्त को मिलने चला गया था और दिन के 2 बजे वो वापस आया एंड घर पहुंचकर उसने डोरबेल बजाई थी पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। उसने फिर अपने घर के लोगों को कॉल करा लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। बेहद देर तक कॉल करने के बाद अब वो घबराने लगा था और उसने तुरंत अपने अंकल प्रवीण को कॉल करा जो उनके घर के आसपास ही रहता था और उन्होंने ये सब सुनकर अभिषेक को दरवाजा तोड़ने को कहा। और जब वो घर के अंदर गया, वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी थी। उनके पापा प्रदीप मलिक को किसी ने सर पर गोली मार रखा था और ये सब देखकर वो भागते भागते रूम गया अपनी माँ, बहन और नानी को ढूंढने। बट अनफॉर्चुनेटली सभी उसी हालत में मिले, पर किस्मत से उनकी बहन की सांसें अभी भी चल रही थी। अभिषेक बिना समय गवाए उसे रोहतक के हॉस्पिटल लेकर गया और उस वक्त अपने अंकल प्रवीण को कॉल करके इन्फॉर्म किया इस बारे में। एंड उनके अंकल जब घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरी भीड़ लगी थी घर के बाहर और जब वो अंदर गया, उसने खून से लथपथ तीनों लाशों को देखा। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। इतनी बेरहमी से उन तीनों को मारा गया था, उसे देखकर तो किसी की भी रूह कांप उठती। एंड अभिषेक का भी रो कर बुरा हाल हो गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस घर पर जो एक ही दिन में पूरा परिवार खत्म हो गया। पुलिस और फोरेंसिक की टीम भी पहुंच गए थे उसी दिन और ये सब के बाद डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पर 5 बुलेट सेल्स के अलावा कोई एडिशनल एविडेंस नहीं मिला। 2 गोली प्रदीप मलिक के शकल और सर पर एंड 3 गोली उनकी बेटी, पत्नी और नानी को मारी गई थी। पुलिस अभिषेक से पूछताछ करना चाहा बट उसकी हालत को देखकर छोड़ दिया गया था, क्योंकि वो लोग बहुत ही रईस थे और प्रदीप मलिक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता था। इनिशियली पुलिस को लगा कि इनके कोई राइवल ने ही ऐसा किया होगा शायद। पर आसपास के पड़ोसी से जब पूछताछ करा फैमिली सिचुएशन के बारे में, तब उन लोगों ने बताया कि अक्सर उनके घर पर झगड़े होते थे अभिषेक के बिहेवियर को लेकर और झगड़ा इतना लाउड होता था कि पड़ोसी के लोग बाहर तक सुन सकते थे। और कोई एविडेंस नहीं होने की वजह से अब पूरा शक अभिषेक पर ही जा रहा था एंड उनसे ज्यादा उसकी फैमिली के बारे में आखिर कौन ही जान सकता था। अगले दिन पुलिस इंट्रोगेशन के लिए अभिषेक को लेकर आया। पुलिस जब उनसे पूछा कि इंसिडेंट के दिन वो किधर थे, उन्होंने बताया उस वक्त वो अपने एक दोस्त के साथ होटल में पार्टी कर रहा था। एंड अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट, पुलिस उस होटल में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करा। ये तो कंफर्म हो गया कि वो सच बोल रहा था। पुलिस को भी ये उम्मीद नहीं थी कि आखिर एक 20 साल का लड़का इतने बड़े क्राइम को कैसे अंजाम दे सकता है, वो भी किसी दूसरे का भी नहीं, अपने ही परिवार का कत्ल। अभिषेक उस वक्त कुछ क्रिमिनल्स के नाम पुलिस को बताया जो उनके फादर को डेथ थ्रेट्स देता था और साथ ही साथ कुछ सस्पिशियस रिलेटिव्स के बारे में भी बताया। लेकिन जैसे ही इंट्रोगेशन आगे बढ़ता गया, वो खुद ही अपने स्टेटमेंट में उलझने लगा था एंड इसके वजह से पुलिस का शक उस पर धीरे धीरे बढ़ने लगा। और जब उसका डिटेल्स निकाला गया था इंसिडेंट से 2 दिन पहले का, तब पता चला कि अभिषेक अगस्त 25 से लेकर 27 तक होटल में ही रह रहा था एंड ये बात उसने पुलिस को नहीं बताई थी। अपने घर से 2 दिन तक गायब हो जाना और पड़ोसी से अभिषेक का बिहेवियर को लेकर झगड़ा सुनना और अपने ही स्टेटमेंट में बार बार उलझना, ये बेहद ही सस्पिशियस लग रहा था, क्योंकि इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं था पुलिस के साथ जिससे अभिषेक पर शक न करे। और 5 दिन तक यानी 27 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक उसका इंट्रोगेशन चला एंड हर वक्त उनका स्टेटमेंट ही बदलता जा रहा था। पुलिस भी उसे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करा और आखिर उसने ये कन्फेस कर ही लिया कि वही अपने माँ, बाप, बहन और नानी की मौत का जिम्मेदार है एंड और कोई नहीं बल्कि उन्होंने ही ऐसे बेरहमी से एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार दिया था। इंसिडेंट से 2 साल पहले
वो दिल्ली में केबिन क्रू का कोर्स कर रहा था। एंड उस वक्त उसे एक कार्तिक लतवाल नाम का दोस्त मिला, उत्तराखंड का रहने वाला। दोनों बेहद ही अच्छे दोस्त बन गए थे और पुलिस को अब एक होश उड़ा देने वाला बात पता चला। दोनों का दोस्त का रिश्ता उस वाले रिश्ते में बदल गया था। टू बी मोर स्पेसिफिक, अभिषेक एक गे था एंड इसे ये बात पहले से ही पता थी, बट उनके परिवार में से कोई नहीं जानता था इस बारे में। और जब वो कार्तिक से मिला, वो एक्चुअली उसे उस नज़र से पसंद करने लगा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि कार्तिक भी उसे उसी नज़र से पसंद करता था। सो दोनों एक दूसरे के बारे में जान चुके थे और अब तक अभिषेक उससे बेहद ही प्यार करने लगा था। और वो दोनों केबिन क्रू कोर्स के बाद वापस अपने अपने जगह चले गए थे। कार्तिक उत्तराखंड चला गया और अभिषेक रोहतक। इतने दूर होने के बावजूद भी दोनों का रिलेशन आगे ही बढ़ता जा रहा था। और एक दिन अभिषेक ने कार्तिक को अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया ऐसे बेस्ट फ्रेंड की तौर में। एंड इनफैक्ट कार्तिक भी उनके घर में 4 महीने रहा और वो अभिषेक के फैमिली से काफ़ी क्लोज भी होने लगा था। एंड हर पेरेंट्स अपने बेटे के दोस्त को अपना बेटा जैसा ही मानता है, सो उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कार्तिक को लेकर। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो गया, कार्तिक और अभिषेक के साथ साथ उनके परिवार को भी बेहद बड़ा सदमा लगने वाला था। जब अभिषेक और कार्तिक इंटीमेट हो रहे थे, उस वक्त उनकी बहन नेहा ने दोनों को देख लिया था और ये सब देखने के बाद उसने सीधे जाकर अपने पेरेंट्स को बताया। और उसी वक्त कार्तिक को घर से बाहर निकाल दिया गया था और अभिषेक को भी मारा पीटा समझाया। उनके पेरेंट्स के लिए ये बेहद ही अनएक्सेप्टेबल और शॉकिंग था। इंडिया में भले ही ये सब लीगलाइज कर दिया हो, लेकिन अभी भी हमारे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करते, कोई रिलीजियस के कारण से और कोई सोशली ऑकवर्ड की वजह से। एंड इसको लेकर हर किसी के अपने अपने ओपिनियन से, किसी की फैमिली एक्सेप्ट करते हैं और किसी की नहीं। एंड अभिषेक का फैमिली उनमें से ही एक था जो इस चीज़ को अपोज करता था। एंड क्योंकि उनका एक ही वारिस था, सो उनके पेरेंट्स उससे एक्सपेक्टेशंस रखते थे कि अभिषेक उनका प्रॉपर्टी और बिजनेस का काम को संभालेगा। एंड उस इंसिडेंट के बाद से अभिषेक के लाइफ में बेहद सारे रिस्ट्रिक्शंस आने लगे थे। फिर भी उसने कार्तिक के साथ रिलेशन कंटिन्यू करा और दोनों 2 साल तक एक दूसरे से महीने महीने बाद मिला करता था। कार्तिक ने एक दिन उससे ये भी कहा कि अगर वो अपना जेंडर चेंज कर ले तो वो दोनों शादी भी कर सकता है। और तब से अभिषेक के दिमाग में और कुछ नहीं, बस जेंडर चेंज करवाने का भूत सवार हो गया था। ये दोनों का प्लान था कि यूरोप जाकर सेटल होने का, और उसे 5 लाख चाहिए था अपना जेंडर बदलवाने के लिए। एंड वो अपने पेरेंट्स से जिद करने लगा और पूछने पर वजह नहीं बता रहा था, लेकिन उनके पेरेंट्स को पता चल गया एक दिन। और 2 साल गुजर चुके थे उस इंसिडेंट को। अभिषेक के पेरेंट्स को लगा अब तक वो बदल चुका होगा, लेकिन ये जानकर उन्होंने फिर से उसे मारा और समझाया। एंड उतना ही नहीं, अब उसका पॉकेट मनी, कार्स और बाइक की कीज भी छीन लिया उनसे। और जितनी भी उनके प्रॉपर्टीज अभिषेक के नाम थे, सब अपनी बेटी नेहा के नाम कर दिया। पर अब भी उसके दिमाग पर बस कार्तिक ही कार्तिक घूम रहा था। सो वो लोग ने हार मानकर अभिषेक के नानी को बुलाया उसे समझाने के लिए। शायद वो अपने नानी से क्लोज था, लेकिन अभिषेक ने किसी का नहीं सुना और बात मानने के बजाय उन्होंने सभी को अपना दुश्मन मानने लगा था। अभिषेक के पेरेंट्स ये सब अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। एंड उसका जो फीलिंग्स लड़कों के ऊपर था वो भी कभी बदलने नहीं वाला था। बट अभिषेक के साथ ऑप्शंस थे। वो कार्तिक के साथ कहीं दूर भी चला जा सकता था अगर वो इतना ही प्यार करता हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स के लाड प्यार और ऐश और आराम की ज़िंदगी ने उसे बेहद ही स्पॉइल कर दिया था। भागने का भी प्लान बनाया, बट यूरोप पर। एंड उनके पेरेंट्स के जीते जी ये सब तो होने वाला था नहीं। सो इंसिडेंट से 2 दिन पहले यानी 25 अगस्त को कार्तिक उससे मिलने आया था और दोनों दिल्ली बाईपास के एक होटल में रहा। उस वक्त वो घर भी आना जाना कर रहा था और अभिषेक ने अपने पिताजी के सेल्फ डिफेंस गन को लेकर खुद के पास रख लिया। उनके पिताजी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, सो इस काम में उसे बेहद जान का भी खतरा बना रहता था। एंड इसलिए वो अपने साथ कुछ लोग और सेल्फ डिफेंस के लिए एक पिस्तौल रखते थे। एंड हैरान कर देने वाली बात तो ये थी, उसने घर में सभी को ही गन चलाना सिखा रखा था। तो अभिषेक अपने मौके का तलाश करते हुए 25 अगस्त में एक बार आया था, पर उस वक्त मेहमान थे घर पर। एंड अगले दिन भी वो 2 बार आया था। फर्स्ट टाइम आने पर पड़ोसिया थे और दूसरी बार में वो लोग ही नहीं थे घर पर। और अगस्त 27 में उसे वो मौका मिला जिसका वो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उस दिन वो होटल से निकलकर घर पहुंचा और 10:30 को आखिरी ब्रेकफास्ट करा अपने फैमिली के साथ। अभिषेक ब्रेकफास्ट के बाद अपने रूम गया और एलईडी ऑन करके बेहद ही लाउड वॉल्यूम में गाना लगाया उसने। पहले वो अपनी बहन नेहा का रूम गया जो कि घर के ऊपर वाले फ्लोर में था। एंड वो सो रही थी उस वक्त। ब्रेकफास्ट के समय नेहा के अलावा सब था। एंड वो उसके रूम में गया और करीब जाकर ठीक सर के सामने गन रखकर गोली चलाई। उसके हाथ तक नहीं कांपे अपनी ही बहन को मारने के लिए।
और नेहा को वो इसलिए भी मारना चाहता था क्योंकि प्रॉपर्टी सारे उसके नाम कर दी गई थी जब पता चला था कि उसे अपना जेंडर चेंज करवाना है। और अपने बहन को मारने के बाद अभिषेक नीचे जाकर नानी को बुलाया अपने रूम पर, इस बहाने से कि उसे एक नया गाना गिटार में सुनाना है। एंड नानी को रूम ले जाकर उन्होंने इतने सामने से गोली मारी, बुलेट सर के आर पार होकर दीवार में जाकर लगी। और इसके बाद वो फिर नीचे गया, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। उनकी माँ ने जब नानी के बारे में पूछा तो वो ऊपर की तरफ इशारा किया। एंड जैसे ही उनकी माँ ऊपर जाने लगी वो भी पीछे पीछे आने लगा था। उन्होंने रूम पहुंचकर नानी की डेड बॉडी खून से लथपथ देखा। वो कुछ बोल और समझ सकती इससे पहले अभिषेक ने गन निकाला और उसे भी मार दिया। एंड वहाँ का रूम लॉक करने के बाद वो फिर नीचे आकर अपने पिताजी का रूम गया। उस वक्त वो बिस्तर में लेटकर वीडियोस देख रहे थे। अभिषेक सामने आकर उनके बगल में बैठ गया, गन को एक कुशन के नीचे लेकर, और फिर उन्होंने अपने ही पिताजी के सर पर 2 बार गोली मारी। जो चीज उन्होंने अपने डिफेंस के लिए रखा था, किसे पता था कि वही उन सभी का एक दिन मौत का कारण बन जाएगा। और अभिषेक अपने प्लान को अंजाम देकर वापस होटल चला गया और गन को वहां पास ही के कनाल में फेंक दिया। होटल से चेकआउट करने के बाद कार्तिक और वो एक ढाबे में खाने चले गए और वहां से अपना नाटक करना शुरू करा। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया था कि जब अभिषेक सबको मारकर घर वापस गया था तब उसकी बहन की सांसें चल रही थी, लेकिन 2 दिन बाद उनकी भी डेथ हो गई हॉस्पिटल पर। अगर वो बच भी जाती तो एक जिंदा लाश बनकर रह जाती। एक तो अपने परिवार का मौत का सदमा और दूसरा अपने ही भाई ने ऐसे किया हुआ जानकर। आखिर में ऐसे कोई इंसान बचने के बाद भी जी ही कैसे पाता? किस तरह के सदमे से वो गुजरती, ये हम सोच भी नहीं सकते। इतने बड़े क्राइम करने के बाद भी अभिषेक के शकल पर कोई पछतावा ही नहीं था। दिख तो ऐसा रहा हो मानो उनका एक बहुत ही बड़ा सपना पूरा हो गया हो। इतना निडर कोई इंसान आखिर हो भी कैसे सकता? और कार्तिक को भी इंट्रोगेशन के लिए लाया गया था, बट उसके खिलाफ ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले विच प्रूव्स हिज इन्वॉल्वमेंट, सो उन्हें सस्पेक्ट से बाहर रखा। और 2021 से लेकर अब तक अभिषेक को कोई सेंटेंस नहीं दी गई, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होने की वजह से। और कब तक ये केस चलेगा हमें पता नहीं। ऐसे मानसिकता वाले लोगों को सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है। एंड आई होप कि जल्द से जल्द उसे अपने किए की सज़ा मिले। सो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।